नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अस्तित्व ऑर्गेनिक्स में। पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि किसे वर्मी कंपोस्ट बिजनेस नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हिसाब से किसे ये बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है किसान। जो भी किसान अपने खेत पर सब्जियां लगाते हैं, ग्रेन्स लगाते हैं, खुद के घर के लिए फार्मिंग करते हैं या लोगों को बेचने के लिए फार्मिंग करते हैं, उन्हें वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो कि उनके पास अपनी ज़मीन है, या अगर रेंट पे भी ली है तो गांव में ज़मीन काफ़ी कम में मिल जाती है। सेकेंडली, वो खुद अपनी खेती में मेहनत करते हैं, तो उनके लिए उसी खेत पर या वर्मी कंपोस्ट पर किसी से काम करवाना या खुद काम करना उतना मुश्किल नहीं है। रिसोर्सेज उन्हें बहुत इजीली अवेलेबल है और गोबर भी गांव में बहुत इजीली बहुत कम रेट्स पर मिल जाता है। एंड स्पेशली वो मार्केट से भी जब अगर फर्टिलाइज़र्स खरीद के लाएंगे तो उसमें वो काफ़ी कॉस्ट लगाएंगे। इसीलिए अगर वो वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं और अपने खेत पर यूज़ करते हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फर्स्टली किसानों को करना चाहिए। सेकंड, डेयरी वालों को, जिनका भी डेयरी का बिजनेस है, उन्हें वर्मी कंपोस्टिंग वे कर सकते हैं। उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनके पास जो मेन रॉ मटेरियल है जो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए चाहिए, जो कि गोबर है, तो वो फ्री में अवेलेबल होता है। फ्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर वो उन्हें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि अगर वो उस गोबर को इजीली सेल कर पा रहे हैं मार्केट में हैसल फ्री, तो वो उस ऑप्शन को इजीली ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये कंपेयर करना होगा कि उनकी गोबर सेलिंग की कॉस्ट और अगर वो उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो दोनों के कॉस्ट में उन्हें ज़्यादा बेनिफिट किस में है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में उन्हें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि सिर्फ गोबर ही वर्मी कंपोस्टिंग नहीं है। गोबर के बाद उन्हें ये देखना है कि उनके पास क्या इतनी ज़मीन है कि वो उस गोबर से वर्मी कंपोस्टिंग कर पाएँ। और डेयरी की जो लेबर है, उनके लिए लेबर हैंडलिंग काफ़ी ईजी है, क्योंकि वो ऑलरेडी लेबर को हैंडल कर रहे हैं और वही लेबर गोबर में काम कर रही है। तो उसी लेबर को या फिर और वो लेबर थोड़ी बढ़ा के वर्मी कंपोस्ट पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो उन्हें अलग से लेबर हैंडलिंग के लिए या वर्मी कंपोस्टिंग में टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। यहीं की चीज़ वहाँ यूज़ हो जाएगी। एंड और भी चीज़ें हैं कि वर्मी कंपोस्ट भी एक प्रोडक्ट हो जाएगा जिससे वो सेल करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। लेबर कॉस्ट भी उनकी थोड़ी कम हो जाएगी, रॉ मटेरियल उनका फ्री हो जाएगा। तो डेयरी वाले वर्मी कंपोस्टिंग बिजनेस भी कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, और गोबर की सेलिंग और वर्मी कंपोस्ट की सेलिंग की कंपैरिजन करने के बाद। थर्डली, होटल्स एंड रिसॉर्ट्स वाले भी आजकल उदयपुर में भी काफ़ी लोग अपना खुद का वर्मी कंपोस्ट खुद ही बना रहे हैं, क्योंकि होटल्स के जितने भी ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके जो किचन वेस्ट होता है वो सारा वो जनरली फेंकते थे। तो अब सारे होटल रिसॉर्ट्स वालों को मेरा भी ये सजेशन है कि आप लोग अपने एरिया में एक पिट बनाइए वर्मी कंपोस्ट। जितना भी आपके जो ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, लॉन है, या जितना भी किचन वेस्ट है, आप उसे सारा उस पिट में डालिए। थोड़ा बहुत गोबर आप मंगाइए और उस पिट को आप फिल कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट इन अ पिट, उसकी भी काफ़ी तरह के प्रोसेस हैं। तो आपके जो होटल रिसॉर्ट्स और उसके जो लॉन्स हैं, वहाँ के लिए आपको बहुत इजीली कम कॉस्ट में फर्टिलाइजर्स मिल जाएंगे। तो होटल रिसॉर्ट्स वालों को वर्मी कंपोस्ट करना चाहिए। फोर्थ, फार्म हाउसेस, जिनके अपने फार्म हाउसेस है, प्राइवेट फार्म हाउसेस वाले, या फिर जो आजकल विलाज वगैरह जो कमर्शियली सेल करते हैं, वो भी। क्योंकि फार्म हाउसेस में भी प्लांटेशन बहुत होता है। हम लोग लीव्स और सारा इकट्ठा करने के बाद उसे फेंक देते हैं या जला देते हैं। इट्स बेटर कि फार्म हाउसेस में भी हम लोग एक वर्मी कंपोस्ट पिट बनाएं। तो जितना भी कचरा है वो सारा उस पिट में डालें, और उसमें अगर गोबर भर देते हैं तो वो कंपोस्ट हमारा रेडी हो जाएगा और वो फिर से हम हमारे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी कॉस्टिंग बहुत बचेगी और प्लांट्स के लिए भी वर्मी कंपोस्ट अच्छा है। एंड लास्टली, हाउसेस, जो हमारे घरों में जो हम पॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग किचन गार्डनिंग करते हैं, या फिर आउटडोर जो लॉन्स हैं, हमारे घरों में भी छोटे छोटे लॉन्स या बड़े लॉन्स, तो हम लोग हमारा जो भी किचन वेस्ट है उससे फर्टिलाइज़र्स बनाना ही चाहिए। क्योंकि किचन वेस्ट हम लोग बाहर भी फेंकते ही हैं। अगर हम उससे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, काफ़ी सारे सिस्टम्स आते हैं आजकल जो मटके वाले होते हैं वो भी, और अगर आप उसे सिर्फ एक छोटा सा पिट बना के आप अगर किचन वेस्ट उसमें डालते हैं तो ईज़िली आपको कंपोस्ट बन के रेडी हो जाएगा।
तो आपके प्लांट्स वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं या फिर कमर्शियल फार्मिंग करते हैं तो उन्हें भी वर्मी कंपोस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो उनके पास लैंड बहुत अवेलेबल होता है, या फिर अगर वो रेंट पे लेकर भी कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उन्हें फर्टिलाइज़र्स काफ़ी यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर उन्हें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने ही हैं तो अगर वो इन हाउस उसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो आई थिंक कि उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी भी मेंटेन कर पाएंगे। उनके पास ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज हैं, लाइक लेबर, लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग। सो मार्केट रेट से ज़्यादा उन्हें कम में खुद का मैन्युफैक्चर किया हुआ फर्टिलाइज़र पड़ेगा, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी और उनके सारे रिसोर्सेज यूज़ हो जाएंगे। सो कमर्शियल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग वालों को भी वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए। मेरे हिसाब से बस ये कैटेगरीज हैं जिन्हें वर्मी कंपोस्ट करना चाहिए। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि वर्मी कंपोस्ट उतना कोई बेनिफिशियल एक बिजनेस मॉडल है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसके अलावा भी और कोई कैटेगरीज है जिन्हें ये बिज़नेस करना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड ये प्योरली मेरी ओपिनियन है। सो दैट्स इट, थैंक यू।